क्या है, ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है उसे परिमेय संख्या कहेंगे, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। चलिए सब ऑप्शन पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए √3 क्या है, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर बी 2√2 बटा √2। चलिए इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए 2√2 बटा √2, ये से ये कट गया, कितना बचा 2। तो ये सिंपल ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे, 4 + √5। तो 4 का वर्गमूल 2 होता है, लेकिन इसमें चर्चा करना नहीं क्योंकि इस पर रूट लगा हुआ, ये अपरिमेय संख्या है और √6 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो पूर्ण रूप से अगर निकल जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा, इसका परफेक्ट सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर कि घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। याद करिएगा कि घात 1 वाले बहुपद को रेखी कहते हैं, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात कहते हैं, 3 घात वाले बहुपद को 3 घात कहते हैं, त्रिघात कहते हैं और 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घात कहते हैं। तो जिसका घात का मतलब होता है पावर, क्या होता है घात का मतलब पावर, यानी कि जैसे ये x है तो इसमें कोई पावर नहीं है, जैसे यह रहेगा x, इस पर 2 लगा हुआ है तो ऐसे स्क्वायर हो गया, तो इसका पावर कितना हो गया 2 हो गया। तो 1 घात वाले बहुपद को रेखी कहेंगे, 2 घात वाले बहुपद को द्विघात करेंगे और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात कहेंगे। चलिए ध्यान दीजिए क्या है कि घात 1 वाले बहुपद को क्या कहेंगे, रेखी कहेंगे। क्या कहेंगे, रेखी कहेंगे। अगला कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप यानी कि त्रिघात, जिसका पावर 3 हो उसे क्या कहेंगे, त्रिघात कहेंगे। तो ध्यान दीजिए इसमें त्रिघात कौन है कि देखिए घात का मतलब पावर, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें से सभी। चलिए इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, त्रिघात पूछ रहा है। त्रिघात का क्या हो जाएगा, जिसके पावर 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट जा रहा है। अगला है कि साइन a बराबर 3/4 तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग ये 2 नंबर में भी 2 नंबर में पूछता है और ऑब्जेक्टिव में पूछने की संभावना रहती है, पूछा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो क्या है कि साइन a बराबर कितना है 3/4। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, यानी कि p/h होता है। तो कितना हो गया 3/4। इसमें क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। आधार बराबर फार्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा यानी कि कर्ण स्क्वायर, तो इसको क्या आ जाएगा, यानी कि अब अपने से अगर सॉल्व कीजिएगा आधार वाला फार्मूला लगा करके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। √7/4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि tan थीटा का बराबर होता है। देखो इस फार्मूला का नाम है निष्पत्तिया सूत्र, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में फिक्स रहता है बिहार बोर्ड की तरफ से। तो tan थीटा का फार्मूला होता है, tan थीटा का फार्मूला cot 90 डिग्री माइनस a यानी कि थीटा। यहाँ पर अगर थीटा रहेगा तो थीटा रहेगा, यहाँ पर जिस एंगल में अगर पूछा जाएगा उसी एंगल में इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर ए रहता तो यहाँ पर भी ए रह सकता था, बी रहता तो यहाँ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, एंगल के अनुकूल होता है। अगला है कि सेक 90 डिग्री माइनस ए, ये तो नहीं होगा। साइन 90 डिग्री माइनस ये भी नहीं होगा। tan 90 डिग्री माइनस ए, tan पूछ रहा है तो tan थीटा का फॉर्मूला है होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है किसी बिंदु की x अक्ष से उस बिंदु का क्या कहलाता है। याद रखिएगा कि x अक्ष को भुज कहते हैं, पहले क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y अक्ष को कोटि कहेंगे। क्या कहेंगे, x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि। वही जब x अक्ष से अगर दूरी पूछ देगा और y अक्ष से दूरी पूछ देगा, तो अगर x अक्ष से दूरी पूछेगा इसका हो जाएगा कोटि। जब ये दूरी का बात कर दे तो क्या हो जाएगा, यानी कि कोटि हो जाएगा। y पर कहता तो क्या हो जाता, यानी कि भुज हो जाता। उल्टा थोड़ा याद कर लीजिएगा कि x अक्ष से करेंगे तो भुज कर देंगे, इसको कोटि कर देंगे। अगला है कि निम्न में से कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। याद करिएगा कि वृत्त से संबंधित, यानी कि वृत्त हो जाए, त्रिज्याखंड हो गया, बेलन हो गया, शंकु का, एक दो ठो फार्मूला एग्जामिनेशन में जरूर आते हैं। तो ध्यान दीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो देखिए 2πs का वृत्त का परिधि हो गया, 4πr² होगा नहीं, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है, 4πr² होता ही नहीं है। तो ध्यान दीजिए कि अभी हम अब 7 को ऑब्जेक्टिव बताए हैं और ऑब्जेक्टिव का वीडियो जरूर लेकर आएंगे। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।